अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मखरिज। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं मखरिज किसे कहते हैं। मखरिज कहते हैं निकलने की जगह, यानी वो जगह जहाँ से हमारे हरूफ निकलते हैं वो होते हैं मखरिज। कुल मखरिज हमारे हैं 17, यानी कि जो 17 मखरिज हैं ये वाले, ये 3 जगह से निकलते हैं। पहला है लिसान यानी ज़बान से निकलने वाले मखरिज, दूसरा है शफ़तैन यानी कि होंठों से निकलने वाले मखरिज, और तीसरा है हलक। अब जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है लिसान। पहला मखरिज जो हमारा है वो है हरूफ लहविया। अब हरूफ लहविया 2 है, एक है क़ाफ और दूसरा है काफ। क़ाफ और काफ दोनों मिलते जुलते हरूफ भी हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं कि लहविया किसे कहते हैं। लहव जो होता है, जो तालू का जो नरम हिस्सा था ना, ये वाला जो सा है ये लहव है, जिसे हम कव्वा भी बोलते हैं। यानी ये क़ाफ और काफ ये जो 2 हरूफ हैं ये हरूफ लहव यानी लहव से अदा होंगे, इसीलिए इसे कहते हैं हरूफ लहविया। यानी इन दोनों का ताल्लुक़ इस लहव यानी कव्वे से होता है। अब इसमें हम देखेंगे पहले क़ाफ के मुतालिक। ये क़ाफ कहाँ से अदा होता है। क़ाफ का जो मखरिज है वो ये कि इसमें जो ज़बान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा इस्तेमाल होता है। यानी जो ज़बान की जो जड़ है जहाँ से ज़बान बाहर आती है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है आपस में मिलेंगे तब ये हरूफ अदा होंगे। यहाँ पे मज़ीद आप डायग्राम की समझ लें कि देखिए जब तक ज़बान की जड़ यानी जहाँ ज़बान आ रहा है, जब तक ज़बान की जड़ और तालू का जो नरम हिस्सा है वो मिलेगा नहीं ना, तब तक कि वर्ड अदा नहीं होगा। यानी दोनों को मिलाना है तब ये वर्ड अदा होगा। ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगे फिर ये इससे ऐसे मिलेगा तब ये वर्ड अदा होगा क़ाफ। अगर इसके मिलाए बगैर पढ़ेंगे तो ये कौफ बनेगा। कौफ नहीं है, इसको हमने पढ़ना क़ाफ। ये दोनों को आपस में मिलाना है तब ही ये जो वर्ड बिल्कुल परफेक्ट अदा होगा, इसके अलावा ये वर्ड अदा नहीं होगा। दूसरा मखरिज है हमारा काफ। अब इसका क्या है कि ज़बान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से अदा होता है। यानी इसमें भी ज़बान की जड़ है और इसमें भी ज़बान की जड़ ही है। फ़र्क क्या है इसमें कि इसमें तालू का जो नरम हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है और इसमें तालू का सख्त हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। अब तालू का सख्त हिस्सा कौन सा है कि आप यहाँ से देखें ज़रा कि तालू का जो नरम हिस्सा है वो तो ये वाला है और जब तालू का जो सख्त हिस्सा वो ये वाला है। यानी इस हरूफ में काफ में जो ये जो ज़बान की जो जड़ है ये वाली इधर से मिलेगी आपस में ऐसे करके, ये आपस में मिलेगी तब वर्ड अदा होगा, इससे पहले ये वर्ड अदा नहीं होगा। अगर हम इसको इसके बगैर पढ़ते हैं तो वर्ड बिल्कुल अदा नहीं होगा। इसको डायग्राम के मिल समझ लें। देखें जैसे कि ये तालू का ये ज़बान की जड़ और ये तालू का सख्त हिस्सा, अब इसमें और इसकी डायग्राम में फ़र्क देखें कितना वाज़ेह फ़र्क है। तो इसमें क़ाफ में ज़बान की जो जड़ है वो तालू के नरम हिस्से से, जबकि काफ में जो ज़बान की जड़ है वो तालू के सख्त हिस्से से लगेगी तब ये वर्ड अदा होंगे। अब इनमें वाज़ेह फ़र्क क्या है, एक अब हरफ होगा ये क़ाफ और दूसरा होगा काफ। क़ाफ और काफ, अब इसमें ये दोनों का वाज़ेह फ़र्क यही है, क़ाफ और काफ। क़ाफ जो हर्फ है उसको पढ़ने में एक गलती लोग और भी करते हैं, वो ये है कि जब वो इस हर्फ को पढ़ते हैं तो वो होंठों को गोल कर लेते हैं इसकी तरह। यानी इसको वर्ड को पढ़ते वक्त होंठों को गोल नहीं करना, होंठ सिर्फ वाव पढ़ते वक्त ही गोल होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि क़ाफ पढ़ते हुए होंठ गोल कर लेते हैं, वो कोफ पढ़ते हैं, जबकि ये वर्ड कोफ नहीं है, ये क़ाफ वर्ड है। अगर होंठों को गोल किया जाएगा तब तो ये इसका मखरिज बिल्कुल भी अदा नहीं होगा। यानी अगर तो होंठ गोल हो रहे हैं हमारे, इसका मतलब है कि जो हमारा मखरिज है ना वो बिल्कुल ठीक तरीके से अदा नहीं हो रहा होगा। मतलब यानी कि उसमें जो ज़बान के जड़ और तालू का नरम हिस्सा आपस में नहीं मिल रहा होगा, जिसकी वजह से होंठ गोल होते हैं। अगर होंठों को गोल किए बगैर पढ़ा जाए तब ही ये मखरिज बिल्कुल ठीक तरीके से अदा होगा, अदरवाइज़ ये मखरिज बिल्कुल ठीक तरीके से अदा नहीं होता। तो हम इसकी जो क़ाफ और काफ की प्रैक्टिस के लिए हम एक आयत पढ़ते हैं ताकि आपको क़ाफ और काफ में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। हम यहाँ से एक आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। यानी यहाँ पे जो वर्ड मैंने पढ़ना है क़ाफ,
वल क़मर क़द्दरना क़ाफ। अब इसको वल क्या नहीं पढ़ना, वल क़मर क़द्दरना क़ाफ, काफ नहीं पढ़ना। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आद। अब ये काफ आ गया, ये अब क़ाफ नहीं पढ़ना, काफ पढ़ना है। कल उर्जूनिल क़दीम, इसको कौ नहीं पढ़ना, अब यहाँ पे क़ाफ और एक क़ाफ, इसके बाद ये काफ और ये क़ाफ, इनमें जो हमने फ़र्क रखना है, वाज़ेह रखना है, ताकि आप लोगों को जो मखरिज भी ठीक हो जाए और दोनों क़ाफ और एक काफ में फ़र्क भी वाज़ेह हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो तो फिर इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और मेरे और आपके लिए सदका जारी बन सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।